सुनैना के घर पर उसकी मां और दो छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। मां को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई, पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड्ढे हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लडिचके वाले आने वाले थे। चीट्या मां सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लडिचका था। उसकी दो बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और एक बद्दा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज मां चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गए। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला, उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। अब सासू मां को सुबह पूरा बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड्डी भाभी ज्यादातर बीमार रहती थीं, तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी राणो को भी सासू मां ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गडबड हो ही जाती। लड़ाइयां बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर, यहां पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने मां के घर चली गई। मां ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को समझाया, बेटा, अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पर आया है तेरे भाइयों के लिए भी। लडिया डी अचकी देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड्ढा हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ डाश दो। हाँ या। मां का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर घर के काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक घर बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किश्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपने मां के घर नहीं गई। मां बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पेपर भी ले लिया। अब बद्धा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है और न मेरी मां का और मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ, लो आ गई अपने घर। अब आपकी कोई जरूरत नहीं, आप स्वतंत्रता हैं अपने घर में। राकेश अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और सुनैना आज अपने घर में बहुत खुश है।